शुभकामनाएं देता हूं। 322 साल की होगी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने जोश शोश के साथ स्थापना दिवस मनाया और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस टू व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो, उनके ऊपर से। वही दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट तक स्टूडेंट्स 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाए, जिसको स्टेट बेयर करे, जिससे ये हेल्थ और अलग अलग प्रकार के बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं छात्र बच्चों को शिक्षा के दौरान, इसको पूरी तौर पर समाप्ति मिले। वहीं जो हमारे अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी, कि जो वहाँ अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीजें ऐसी हैं, जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहाँ बच्चों को बारी बारी धक्के काटने पड़ते हैं। कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेज नहीं मानते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड्स के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को एम्बेड करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो, बसेज में किसी छात्र छात्राएं का खूब किराया ना ले। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के, और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में 3000। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में। आज 600 से ज्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं। सीएचसीज के अंदर जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया, और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं, और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशन भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दुष्यंत जी, युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की है। राजकीय के कारण बीजेपी को भी राजनीति झेलनी पड़ी। अब आगे देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है, और वो हिस्सेदारी हमने भी ली अलायंस में, और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया, और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। दुष्यंत जी, यूथ के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं आज की है। टिकटॉक की बात करें तो किस तरह से अभी तो संगठन का विस्तार है। पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे, इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे। तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी बहुत ज्यादा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जीडीपी का खाता भी नहीं। वो किससे, ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते।